उत्तर कोरिया में सैन्य परेड की गूंज और नारों के बीच इस अजीब माहौल में एक युवा महिला हल्की मुस्कान के साथ खड़ी है। यह कोई आम महिला नहीं है। यह है कम यू जोंग, उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर कम जोंग उन की इकलौती और छोटी बहन। लेकिन इस मासूम चेहरे को दुनिया की सबसे खतरनाक महिला के नाम से जाना जाता है। हाँ, दुनिया की सबसे खतरनाक महिला। ये केवल आलोचकों के शब्द नहीं है, बल्कि विशेषज्ञों का कहना है कि कम यू जोंग को किसी भी हालत में हल्का नहीं लेना चाहिए। आज हम उत्तर कोरिया की बंद दुनिया में झांक कर देखेंगे कि इस महिला ने कैसे चुपचाप सत्ता का जाल बिछाया। एक ऐसी महिला जो जरूरत पड़ने पर बेरहमी से वार कर सकती है और अपनी मुस्कान से दुश्मन को भटका भी सकती है। तो आखिर वजह क्या है कि आज दुनिया उन्हें इतिहास की सबसे खतरनाक महिला कहने पर मजबूर है? दर्शकों, कम यू जोंग का जन्म लगभग 1987 में प्योंगयांग में हुआ। अमेरिकी खजाना कहता है 26 सितंबर 1989, जबकि दक्षिण कोरियाई विशेषज्ञ उन्हें 1987 की जन्मतिथि बताते हैं। असल तारीख शायद कोई निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन यह तय है कि वह उत्तर कोरिया के तानाशाह कम जोंग इल की सबसे छोटी बेटी हैं और वर्तमान सुप्रीम लीडर कम जोंग उन की सगी बहन। उनकी मां युंग ही ने 3 बच्चों को जन्म दिया। कम जोंग चोल, जिन्हें राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, वे संगीत के शौकीन हैं। दूसरे नंबर पर कम जोंग उन, जो आज उत्तर कोरिया का चेहरा है। और तीसरे नंबर पर कम यू जोंग, दोनों भाइयों की प्यारी बहन। उन्होंने अपना बचपन प्योंगयांग के एक गुप्त और शाही माहौल में बिताया, लेकिन उन्हें कभी दुनिया के सामने नहीं लाया गया। पहली बार 2011 में अपने पिता के अंतिम संस्कार में दिखाई दी, जहां वह अपने भाई के साथ खड़ी थीं। यह संकेत काफी था कि वह अब सत्ता के अंदरूनी चक्र में शामिल हो चुकी है। इसके बाद वह अपने भाई की भरोसेमंद सहयोगी बन गई। जब कम जोंग उन ने अपनी राह की हर बाधा को बेरहमी से हटाना शुरू किया, वह हर मीटिंग और हर समारोह में उनके साथ दिखाई देती रहीं। कभी दस्तावेज संभाले, कभी उनके पास खड़ी। दुनिया उन्हें केवल एक मददगार बहन समझ रही थी, लेकिन हकीकत कहीं अधिक खतरनाक थी। इस कहानी को समझने के लिए हमें अतीत में जाना होगा। 1990 के दशक में उन्हें शिक्षा के लिए यूरोप भेजा गया। कम यू जोंग को स्विट्जरलैंड के शहर बर्न में एक स्कूल में दाखिला मिला, जहां वह नकली नाम से पढ़ती रहीं। बाद में कम जोंग उन भी वहां पहुंचे। दोनों भाई बहन नकली नामों से पंजीकृत थे। वे सामान्य कोरियाई बच्चों की तरह रहते थे, लेकिन असल में उनके पीछे पूरी राज्य मशीनरी काम कर रही थी। उनके अपार्टमेंट की हर समय निगरानी रहती थी। उनके साथ गुप्त बॉडीगार्ड्स और रिश्तेदार भी मौजूद थे। कम जोंग उन को बास्केटबॉल पसंद था, जबकि कम यू जोंग को हमेशा कड़ी सुरक्षा में रखा जाता था। कई सालों तक उन्होंने सामान्य जीवन का नाटक किया। 2000 में वह वापस उत्तर कोरिया लौट आईं। 2007 में उन्होंने कंप्यूटर साइंस में डिग्री प्राप्त की और उसी वर्ष वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गईं। 2012 में उन्हें नेशनल डिफेंस कमीशन में टूर मैनेजर बनाया गया। यह एक महत्वपूर्ण पद था। वे अपने भाई की यात्रा, रास्ते और सुरक्षा की पूरी योजना बनाती थीं। सिर्फ 23 साल की उम्र में 2014 में उन्हें प्रोपगेंडा और एजिटेशन डिपार्टमेंट की उप प्रमुख बनाया गया। यह वही संस्था है जो जनता की सोच को नियंत्रित करती है। 1 साल के भीतर वह इस विभाग की असली ताकत बन गई। उत्तर कोरिया जैसे पुरुष प्रधान समाज में एक महिला का इस पद तक पहुंचना असाधारण था। उन्होंने अपने भाई की छवि को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई और तब तक वह अत्याचार के सिस्टम का हिस्सा बन चुकी थीं। 2017 में अमेरिका ने उन्हें प्रतिबंध सूची में डाल दिया। 2018 में वह वैश्विक मंच पर तब आईं जब वे विंटर ओलंपिक्स के लिए दक्षिण कोरिया गईं। 1953 की युद्ध के बाद यह पहला मौका था जब कम परिवार का कोई सदस्य दक्षिण कोरिया गया। उन्होंने वहां मुस्कान के साथ एक सौम्य छवि पेश की, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार यह सब एक प्रचार का हिस्सा था। वे हर महत्वपूर्ण मुलाकात में अपने भाई के साथ दिखाई दी। 2019 में अमेरिका के साथ वार्ता असफल हो गई और उन्हें अस्थायी रूप से दृश्य से हटा दिया गया, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की थी। 2020 में कम जोंग उन अचानक गायब हो गए। अफवाहें फैल गईं कि शायद वे मृत हैं। इसी दौरान कम यू जोंग का एक सख्त बयान सामने आया। उन्होंने दक्षिण कोरिया को धमकी दी और साबित कर दिया कि वह सत्ता संभालने के लिए तैयार है। कहा जाता है कि वह सत्ता के इस खेल की माहिर हैं। 2013 में उनके चाचा की हत्या कर दी गई और कहा जाता है कि इस फैसले में उनका भी हाथ था। 2017 में कम जोंग नाम को झड़ देकर मार दिया गया। कई सरकारी अधिकारियों को मामूली अभद्रता पर मृत्युदंड दिया गया। 2020 में उनके आदेश पर एक इमारत को विस्फोट कर ध्वस्त कर दिया गया। उनकी भाषा भी किसी हथियार से कम नहीं। वे
विरोधियों को गालियां देती हैं और खुलेआम धमकियां देती हैं। 2023 में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को भी कड़े शब्दों में निशाना बनाया। आज उन्हें उत्तर कोरिया की डिफैक्टो नंबर 2 नेता माना जाता है। वे हर बड़े फैसले में शामिल हैं और अब वे खुद सरकारी बयान जारी करती हैं। कई विशेषज्ञ उन्हें भविष्य की तानाशाह कहते हैं। अगर कम जोंग उन को कुछ हुआ तो सत्ता उनके पास आ सकती है। इतिहास में कई शक्तिशाली महिलाएं आई हैं, लेकिन उनके पास परमाणु शक्ति नहीं थी। आज कम यू जोंग के पास वह शक्ति मौजूद है। अब सवाल यह नहीं कि वह कितनी खतरनाक है, सवाल यह है कि अगर वह सत्ता में आई तो दुनिया क्या करेगी? क्या दुनिया एक महिला तानाशाह के लिए तैयार है, या यह सिर्फ एक डरावनी कहानी की शुरुआत है? आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।